कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, जहां पर सजाया गया है आपके लिए हजारगी कल्चरल डे। हज़ारा कल्चर में ऐसा है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत तरह के कपड़े हैं, बहुत तरह के खाने वगैरह हैं। तो अगर मैं बात करना इस पर स्टार्ट कर दूँ तो ये कभी ख़त्म ही ना होंगे। ये मीठी है, ये मीठी नहीं है। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, क्या पिस्ता, क्या काजू, क्या बादाम, अखरोट, खुबानी। जो 100% एजुकेशन का लेवल है इस कम्युनिटी में, ये पाकिस्तान की किसी कम्युनिटी में नहीं। लोगों को ये पता नहीं था कि हज़ारा कम्युनिटी की अपना उनका कल्चर क्या है या उनकी तारीख क्या है। इस तरह का पाकिस्तान हम चाहते हैं जिसमें कि हम सेलिब्रेट कर सके अपने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नीलम अरशद एंड यू वाचिंग प्रोग्राम कैपिटल लाइफ। व्यूअर्स, बहैसियत कौम तो हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर डिवीजन्स की बात की जाए तो कम्युनिटी वाइज पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें बसती हैं। जो प्रोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जिनका पाकिस्तान में काफ़ी अमल दखल तो है, लेकिन उनको बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कौम जो कि आबादी के लिहाज से तो बहुत कम है, लेकिन इन्फ्लुएंस के हिसाब से पाकिस्तान में काफ़ी अहम किरदार है। ये डिवीजन कौन सी है, मैं किस नस्ल की बात कर रही हूँ, इनका कल्चर आम डिवीजन से किस तरह से मुख्तलिफ है, ये सब जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं और आपको एक ऐसी ही खास कम्युनिटी से मिलवाते हैं। लेट्स गो विद मी। व्यूअर्स, कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूँ PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, जहां पर सजाया गया है आपके लिए हजारगी कल्चरल डे। जी हाँ, हज़ारा कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पर उनके कल्चर की नुमाइंदगी की जा रही है। हमने सिंधी, पंजाबी, बलोची और पख्तून कल्चर्स तो बहुत एक्सप्लोर कर लिए, सोचा क्यों ना आज कैपिटल लाइफ में आपको हज़ारा कम्युनिटी का कल्चर विजिट करवाया जाए। आज देखते हैं कि हज़ारा कम्युनिटी वैसे तो तादाद में बहुत कम है, लेकिन कल्चर के एतबार से बहुत ही रिच है। इनका जो कल्चर है आम कल्चर से किस तरह से फ़र्क रखता है, पहनने ओढ़ने में ये क्या पहनते हैं, खाने पीने में क्या खाया जाता है, और इसके साथ और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कुछ कल्चरल डांस परफॉर्मेंसेस भी हैं जो कि हज़ारा कम्युनिटी के ट्रेडिशन की नुमाइंदगी करते हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में उभरती हुई ये हज़ारा कम्युनिटी अपने नेशनल डे को सेलिब्रेट करती है, अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ को सेलिब्रेट करती है और यहाँ पर किस तरह से अपने कल्चर की नुमाइंदगी करें। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। हज़ारा कम्युनिटी की तरफ से जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, सबसे पहले उनको विजिट करना शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है बड़ी ही खूबसूरत सी, बड़ी ही प्यारी सी लड़की, और इस चांद जैसी लड़की का नाम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाओ? मेरा नाम महसा है। महसा, नाइस। क्या मतलब है इसका? महसा का मतलब है चांद की तरह। जिसने भी नाम रखा है बड़ा सोच के रखा है, बिकॉज़ ये आपके साथ बिल्कुल सूट करता है। तो चांद का टुकड़ा मेरा मतलब है महसा। मुझे ये बताइएगा कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है आपके कल्चर की। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ड्रेसेस इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। हज़ारा कल्चर में ऐसा है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत तरह के कपड़े हैं, बहुत तरह के खाने वगैरह हैं। तो अगर मैं बात करना इस पर स्टार्ट कर दूँ तो ये कभी ख़त्म ही ना होंगे। वेरी रिच कल्चर, राइट? जी। तो इसी वजह से मैं सिर्फ जो हमारे पास है मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो हमारे पास पहले है मांतो, जिसको हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं मोमोज बोलते हैं। अच्छा जी, क्या स्पेशलिटी है इसमें? भी कुछ वेरिएशंस होती हैं, कुछ चिकन में है, कुछ बीफ में होते हैं, इसकी सॉस होती है डिफरेंट। सो ये कैसा है? नहीं, ये सब सेम है। जैसे कि मोमोज में तो तरह तरह के होते हैं, पर मांतो में सिर्फ एक ही तरह के हैं जिसमें चिकन है और इसके अंदर लाइक टोमेटो और ऑनियन के पेस्ट से मिक्स किया हुआ एक सॉस होता है, सॉस बनाया गया है। वो भी होममेड है, जो कि बाहर से नहीं मिलती। ऑलराइट।
और चने वगैरह, दही वगैरह, बस। जी, काफी हेल्दी फूड होता है, राइट? हेल्दी भी है और यमी भी है। हेल्दी भी है, यमी भी है। ये तो हम खाने के बाद ही बता सकेंगे कि यमी है कि नहीं। ओके, ड्रेसेस में क्या स्पेसिफिकेशन है? लाइक ये एक आपका बड़ा खास किस्म का ड्रेस होता है। यहाँ पे जैसे मैं एंटर हुई हूँ तो मोस्टली जो हजारियन गर्ल्स हैं उन्होंने ऐसे ही ड्रेसेस पहने हुए हैं। सो ये कोई खास किस्म का ड्रेस होता है, क्या बोलते हैं इसको? इस तरह के ड्रेसेस को हम आपके यहाँ तो मेहंदी कहते हैं, हमारे मेहंदी। यहाँ खिना कहते हैं। जिस इवेंट का, जो अच्छा। शादी का इवेंट नहीं होता। ओके, यूजुअली आप लोग ये शादी ब्याह की तकरीबात पे पहनते हो, राइट? ओके ओके, तो जनाब यहाँ पर इनके बड़े ही खूबसूरत से ट्रेडिशनल से ड्रेसेस जो हैं वो भी लगाए गए हैं। शॉल भी बोलते हैं इनको। आम रूटीन में तो बहुत कम नज़र आते हैं लोग ऐसे पहनते हुए, बट शादी ब्याह पे या जो ख़ास कोई इनका अहम दिन होता है, कोई तकरीबात होती हैं, तो उसमें ऐसे जो ड्रेसेस हैं कल्चरल वो पहने जाते हैं। व्यूअर्स, हज़ारा कल्चरल डे को देखने के लिए दूर दराज से लोग आए हैं। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त। कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं कोयटा से। कोयटा से आई हैं स्पेशल ये डे देखने के लिए? जी। नाइस। तो नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम परीसा है। परीसा। तो परीसा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर अपनी ऐसे कल्चरल चीज़ें देखकर? हाउ यू फीलिंग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोयटा में भी होता है, पर यहाँ पर जो है ना अलग सा फीलिंग आता है, क्योंकि कोयटा पर तो सब कोयटा वाले होते हैं ना, पर यहाँ पर तो नहीं है ना, इसी वजह से एकदम एक्साइटेड हूँ। नाइस, एक्साइटेड हैं आप। मुझे बताएं, एक्साइटमेंट में खाया पिया क्या है यहाँ का, जो स्पेशल चीज़ें हैं, व्हाट यू हैव ट्राइड? जी, मैंने काबुली पुलाव खाया है। Nice. और मांतू भी खाया है। नाइस। और लस्सी हम दो कहते हैं। तो ये लस्सी जो है वैसे जो आम लस्सी होती है उससे फ़र्क होती है? लाइक हम तो दही और दूध वाली लस्सी बनाते हैं, आपकी लस्सी कैसी होती है? जी, उतनी फ़र्क नहीं होती है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है? जी। ऐसी यही इंग्रेडिएंट्स हैं? हाँ। व्यूअर्स, हज़ारा कम्युनिटी के लोग इतने इंटेलिजेंट होते, इतने ज़हीन होते हैं कि इसका अंदाज़ा मैं अब आपको एक नन्ही वेंडर से मिलवा के करवा सकती हूँ। जी हाँ, हादिया मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स मौजूद हैं उनमें सबसे छोटी, सबसे कम उम्र वेंडर हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं भाई क्या सेल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाई एक बड़े केक्स नज़र आ रहे हैं मुझे, ब्रेड्स हैं, केक्स हैं, क्या बोलते हैं इनको? को बोलते हैं अफगानी केक। अफगानी केक? हाँ। अच्छा, तो इनकी क्या स्पेसिफिकेशन क्या है, इनकी खासियत क्या है, किस किस तरह के हैं? लाइक 1 2 3 तरह के केक्स हैं ये। क्या क्या फ़र्क है इनमें? ये मीठी है, ये मीठी नहीं है। अच्छा, ये मीठी है। हाँ, ये क्या है, इसका फीका टेस्ट है या नमकीन टेस्ट है, कैसे? नमकीन टेस्ट। ओके ओके, तो बनाने का तरीका क्या होता है इनको? अंडे डालते हैं, दूध डालती है और देग में डालती है। ये वाला देग में डालते हैं और वो वाला तवे पे, लेडर पे, हाँ, राइट? मक्खन भी डालती है। मक्खन भी डालते हैं। अच्छा, मक्खन डालते हैं, अंडे डालते हैं और दूध भी डालते हैं। अच्छा, तो ये जो बेकिंग आइटम है ये आपने बेक ही की है या सिर्फ सेल करी है? बनाती भी है या सिर्फ सेल करी है? बनाती नहीं है, बस सेल अच्छा, करती लेकिन पता आपको सारा है, हाँ, हाँ। कि इसमें क्या क्या डलता है। तो हादिया को वेल केक बेक करना नहीं आते, बट शी नोज अबाउट द इंग्रेडिएंट्स कि इनमें क्या क्या डलता है। एंड शी रिकमेंडेड मी कि ये जो हमारा केक है हज़ारा कम्युनिटी का स्पेशल केक, इसको ट्राई करें। तो हम भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये केक आम केक से किस तरह से डिफरेंट है। हज़ारा कम्युनिटी का ज़्यादातर जो ताल्लुक होता है वो कोयटा से होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हों हज़ारगी कम्युनिटी के और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ना हों? इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, क्या पिस्ता, क्या काजू, क्या बादाम, अखरोट, खुबानी, हर तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और भी बहुत कुछ है, बात करते हैं इनसे, पूछते हैं कि भाई और क्या क्या इनके पास खासियत है जो कि हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मैडम, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। You're आप welcome. लोग यहाँ आए, हमें टाइम दिए, हमें कवरेज दे दी। Thank you. मुझे बताइएगा क्या क्या खासियत है इन चीज़ों की, क्या क्या फ्रूट्स हैं ये? मैडम सबसे पहले तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल चीज़ होती है घरों में बनते हैं, इसको हम लोग अपनी ज़ुबान में किश्ता कहते हैं। किश्ता? हाँ, उर्दू में इसको खुबानी कहते हैं। ये खासकर इसकी जो खासियत होती है, तासीर होती है, ठंडी होती है, कोल्ड अच्छा। होती है। हाँ,
इससे हम लोग इसकी जूस बनाते हैं। कोयटा में ज़्यादातर जूस पीते हैं, इसको खुरमानी जूस कहते हैं कोयटा में। हाँ, दूसरे नंबर पर ये है अपना फिंगर एप्रिकॉट। हाँ, ये भी एक ख़ास किस्म की। अच्छा, फिंगर एप्रिकॉट। हाँ, ट्राई कर लें मैम, बड़ा एक टेस्टी है, बड़ा एक अलग किस्म की है। ये घरों में औरतें बनाते हैं हमारी तरफ। एप्रिकॉट वैसे तो आपने देखे हैं, खाए भी होंगे, लेकिन ये फिंगर एप्रिकॉट है, इसकी खासियत क्या है, कैसे बनाते हैं इसको? मैम इसकी जो एप्रिकॉट में जो नस्ल होती है, एक खास नस्ल होती है ये। इसको फारसी में जंगली खुबानी कहते हैं। ये औरतें बनाते हैं घरों में ना, औरतें बनाते हैं। ट्राई कर लूँ? हाँ, ट्राई कर ले आप। तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं? नहीं, ये प्योर खुबानी होते हैं, प्योर है। ये है अपना कोयटा के आसपास के इलाकों का है। हाँ, इसको काला कशमिश कहते हैं। काला कशमिश, जिनमें खून की थोड़ी सी कमी होती है, वो हम लोग अपने इलाके में ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं। ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, उसकी कोई ना कोई खासियत है। जिस स्टॉल पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ पर मुसव्वरी के फन पारे हैं और बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही शानदार फन पारे। आर्टिस्ट हमीदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इतने खूबसूरत फन पारे हैं, बड़ा ही डिफरेंट इनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर पिक्चर में, हर पेंटिंग में आपको जो हज़ारा कम्युनिटी का जो कल्चरल टच है वो फील हो रहा है। तो क्या क्या आइडियाज़ रहे हैं इनके पीछे? यहाँ पे हम कई पेंटिंग को बनाए जो कि उसको डिस्क्राइब करते हैं, और मिसाल तौर पर यहाँ पे मैं एक पेंटिंग को बनाई जो कि सारे मैप है उसके सर के ऊपर, तो वो डिस्क्राइब करते हैं हज़ारा कल्चर के बारे में। हज़ारा कल्चर बहुत डिफरेंस होती है। यहाँ पे मिसाल तौर पर हम मनाते हैं और यहाँ पे पहनते हैं डिफरेंट कपड़े, और इसके खाते पीते हैं डिफरेंट चीज़ें। हाँ, जी, और हमारे खाने शाने वगैरह जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। अच्छा, इस स्टॉल में बहुत से वैसे तो फन पा रहे हैं, लेकिन एक जो डिफरेंट पेंटिंग है, दैट इज दिस वन। लाइक हज़ारा कम्युनिटी के अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो म्यूज़िक की एक्चुअली स्पेशल बात करें तो ये इनका एक कहना चाहिए कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसको दम्बूरा बोलते हैं। जी, दम्बूरा बोलते हैं। येस, बिकॉज आई हैव हर्ड इट ऑन मैनी ओकेजन्स। इतना खूबसूरत इसका साउंड होता है जो कि स्पेशली डिपिक्ट करता है इस कम्युनिटी के म्यूज़िक को। तो हर जगह पर, हर कम्युनिटी का कुछ एक डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। तो दिस इज़ देयर इंस्ट्रूमेंट, मेन इंस्ट्रूमेंट जो हज़ारा कम्युनिटी का है, दैट इज़ दम्बूरा। और इसका जो म्यूज़िक होता है, इसका जो साउंड होता है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और सुन के बहुत मज़ा आता है। मोहम्मद काजिम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हज़ारा स्टूडेंट नेटवर्क के चेयरमैन हैं और इस सारे इवेंट के ऑर्गेनाइजर भी। उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, क्या सोच के आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, सारी की सारी कम्युनिटी को एक जगह पे इकट्ठे कर लिया? पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में उनको मसला ये फेस होता है, वो ये है कि क्योंकि आबादी के लिहाज में थोड़ा सा कम है, तो जानते नहीं है लोग, या हमें कुछ और किसी और कौम के साथ मुंसलिक करते हैं। मिसाल तौर पर कोई चाइनीज़ हो गया, या गिलगिती हो गए, या अफ़गानी हो गए। तो थोड़ा सा उस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए कि थोड़ा सा लोगों को पता चले कि हज़ारा लोग हैं कौन। ज़्यादातर वक्त ये मेरे ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हज़ारा जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है हज़ारा डिवीज़न ये जो KPK में है। अच्छा। तो उनको ये लगता है, या समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि हज़ारा लोग है कौन, जब तक उनको हम लोग विजुअली ना दिखाए कि मतलब हज़ारा है कौन। हज़ारा एक कौम है, अपनी ज़बान है, अपने लिबास है, अपनी शनाख्त है। तो जब तक विजुअली नहीं दिखाते तब तक लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने से समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिस्पांस कैसा है जो लोकल लोग आ रहे हैं आपकी कम्युनिटी को देखने के लिए, आपके कल्चर को देखने के लिए? बाहर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और हमें सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ इस चीज़ से हुआ कि हमारे ख़ुद के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे चले गए, इधर से इस्लामाबाद से चले गए, और हमें लगा कि भाई सेकंड हाफ में शायद जाके हॉल फुल हो जाए, लेकिन इवेंट शुरू होने से पहले ही हॉल सारे फुल हो गए थे। तो अच्छी बात है कि हम लोगों ने हाउसफुल हो गया था। जी, हज़ारगी कल्चर में एक ख़ास किस्म का जो म्यूज़िक है, ट्रेडिशनल म्यूज़िक, वो सुना भी जाता है, बजाया भी जाता है। और मैं अभी जिन लोगों के साथ मौजूद हूँ, उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको दम्बूरा बोला जाता है। तो इसकी क्या खासियत है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। दम्बूरा ये हमारे आला
और सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट है जो सदियों पुरानी जो है ना ये रिवायत में आ रही है हमारी। इसमें कोई और साज और सुर नहीं है, सारा सिस्टम इसी में है और इसी के साथ अपना सुर और साज भी बनाते हैं और ये तकरीबन 100-200 साल पुराना है। ये हमारे सदियों के साथ चलते आ रहे हैं। ग्रेट जनाब, सुना तो बहुत ज़्यादा है, क्यों ना ज़रा प्ले करके हमें सुनवाया जाए, व्यूअर्स को भी बताएं कि तंबूरा एक्चुअली सुनने में कैसा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज बड़ा ही खूबसूरत दिन हज़ारगी कम्युनिटी का मनाया गया, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? नहीं, देखिए, हज़ारा कम्युनिटी कोयटा का, बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का एक बड़ी इत्तेहाद वाली, यकजहती वाली कम्युनिटी है और इन्होंने पिछले 25 साल में बहुत सफ़र किया है। और आप देखें कि आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है उसकी बच्चों की जो मेहनत थी, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं और जो 100% एजुकेशन का लेवल है इस कम्युनिटी में, ये पाकिस्तान की किसी कम्युनिटी में नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो हम सब के लिए एक मॉडल है ये कम्युनिटी। सही सर, एनी मैसेज टू हज़ारा कम्युनिटी? ऑफ कोर्स आपने काफ़ी सारा बोल दिया, बट हमारे चैनल के तवज्जुह से नहीं, हज़ारा कम्युनिटी अपना कल्चरल डे मना रही है, अपने कल्चर को ज़िंदा रखा है, उनकी म्यूज़िक को, अपने जो उनकी दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और ख़ास तौर पर जो तालीम को उन्होंने अहमियत दी है, ये हम सब के लिए मेरा ख्याल है कि हम सबको बड़ी खुले दिल से, खुली नज़र से इसको देखना चाहिए। साबिक वज़ीर मुमलिकत ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज का कल्चरल डे हज़ारा कम्युनिटी का कैसा लगा? यहाँ पे पार्टिसिपेट करके कितना मज़ा आया? यकीन माने कि यहाँ आके दिल खुश हो गया है, क्योंकि मैंने जिस तरह की अपनी तकरीर में भी कहा कि इस तरह का पाकिस्तान हम चाहते हैं, कलरफुल, जिसमें कि हम सेलिब्रेट कर सकें अपने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को, मुख्तलिफ इलाक़ों को, मुख्तलिफ ज़बानों को, मुख्तलिफ रंगों को। तो बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। हज़ारा कम्युनिटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और एक्चुअली जो जानते भी हैं वो बड़े एक नेगेटिव अंदाज में जानते हैं कि जब इनकी परसिक्यूशन हो रही थी, जब इनके लोग मारे जा रहे थे, तो पहली दफ़ा लोगों ने सुना कि हज़ारा कम्युनिटी भी है कोई पाकिस्तान में। एक्चुअली मैं सब पाकिस्तानियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हज़ारा कम्युनिटी के बारे में जानें, क्योंकि इसके अंदर बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। ये वो कम्युनिटी है, हालांकि छोटी कम्युनिटी है, लेकिन इनके अंदर 100% लिटरेसी है, इनकी ख़वातीन इतनी ब्रिलियंट हैं, इनके यंग लोग हर फील्ड में थ्राइव कर रहे हैं और अमेजिंग किस्म का कल्चर है इनका और सफाई पसंद लोग हैं। तो ये उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने मैं और आप पाकिस्तानी हैं और हमें इस चीज़ पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी डाइवर्सिटी है। हम एक गुलदस्ता हैं जिसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं। तो क्या सोच के इस दिन का आपने आगाज़ किया कि नहीं भाई इस दिन को मनाया जाना चाहिए? देखिए जी, ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी है जो कि शायद इस्लामाबाद में हमने जो काम शुरू किया 2013 के बाद,
लोगों को ये पता था कि हज़ारा कम्युनिटी कोयटा में हर रोज़ एक रूटीन का हिस्सा बन चुका था कि वो नस्ल कुशी का शिकार हो रही है, दहशतगर्दी का शिकार हो रही है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि हज़ारा कम्युनिटी की अपना उनका कल्चर क्या है, या उनकी तारीख़ क्या है, या वो खाते पीते क्या है। 2013 के बाद सिविल सोसाइटी इस्लामाबाद की डिमांड पर हमने हज़ारा के शनाख्त के ऊपर काम करना शुरू किया और कुछ हज़ारा प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ शुरू की। लोक विरसा के साथ कनेक्ट हुए, वहाँ पे भी कुछ इवेंट्स किए, और जो वहाँ पे मेन स्ट्रीम म्यूज़ियम है लोक विरसा हेरिटेज म्यूज़ियम, वहाँ पे हमने हज़ारा की डायरामा वहाँ पे बनाया, जिसका हमने इफ्तिताह किया 19 मई 2017 को। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि 2024 में 23 ममालिक में हज़ारा कल्चर डे सेलिब्रेट हुआ है। तो इट्स सच अ बिग अचीवमेंट, और मुझे बहुत खुशी है और मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी टीम के साथ, रज़ाकारों के साथ मिलके ये सब कुछ हमने ये मुमकिन बनाया। कैंपेन भी बहुत कामयाब किया। You did a marvelous job and thank you so very much for your time. बहुत शुक्रिया। And many congratulations. बहुत शुक्रिया। कैपिटल लाइफ में आज मैंने एक्सप्लोर किया पाकिस्तान में बसती हुई हज़ारा कम्युनिटी का कल्चर। हमने देखा कि किस तरह से अपना कल्चर मनाते हैं, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने की हर चीज़ दीगर कम्युनिटी से काफ़ी मुख्तलिफ है। होपफुली आपको ये प्रोग्राम लगा होगा अच्छा। मैं चलिए अब ज़रा इनकी कल्चरल परफॉर्मेंसेज देखने आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। बाय बाय।